हेलो दोस्तों, आपका एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एम के स्टडी चैनल पर आप सभी के लिए कंप्यूटर की क्लासें शुरू की गई हैं, जिसमें हमने पहली क्लास में आपके लिए कंप्यूटर के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ाया है, जिसमें बताया था कि कंप्यूटर के जनक कौन हैं, कंप्यूटर के जो कार्य प्रणाली है वो किस पर आधारित है और कंप्यूटर की जो पीढ़ियाँ हैं उनके बारे में भी आप सभी के लिए एम के स्टडी चैनल पर कराया गया। दोस्तों, आप सभी के लिए यह सिलेक्शन बैच के रूप में कंप्यूटर की क्लासें शुरू की गई हैं, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए इनपुट आउटपुट से संबंधित टॉपिक लेकर आए हैं। यह इनपुट और आउटपुट जो टॉपिक है वह सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से 1 से 2 प्रश्न हर भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, यह सिलेक्शन बैच आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें हम एक टॉपिक के साथ साथ इसमें जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको भी शामिल कर रहे हैं, जिससे कि आप अपनी आगामी भर्ती परीक्षाओं की जो तैयारी है उसे सही दिशा में ले जा सकें और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। आइए दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर के इस क्लास की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले कुछ प्रश्नों को देखते हैं जो कि हमने पहली क्लास में आपके लिए जो टॉपिक कराया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। आइए उन प्रश्नों को करते हैं। दोस्तों, आपको यह क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। दोस्तों, मैं अपनी तरफ से आपके लिए 100% कंटेंट देने का प्रयास करूंगा, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षा में आपकी सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। दोस्तों, आइए उन प्रश्नों को देखते हैं, फिर हम इनपुट और आउटपुट के जो टॉपिक है उसको शुरू करेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा कथन गलत है? प्रथम पीढ़ी में 1942 से 1956 तक, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1965 तक, तृतीय पीढ़ी 1965 से 1975 तक और पंचमी पीढ़ी 1975 से 1989 तक। इसमें से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों, ऑप्शन डी पंचमी पीढ़ी 1975 से 1989 तक ना होकर के यह 1989 से वर्तमान तक पाँचवीं पीढ़ी चल रही है और 1975 से 1989 तक जो चतुर्थ पीढ़ी है, चतुर्थ पीढ़ी होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? ऑप्शन बी द्वितीय पीढ़ी में
ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता था और प्रथम पीढ़ी में प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में जो वैक्यूम ट्यूब का हम प्रयोग करते थे। द्वितीय पीढ़ी में तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया, जबकि तृतीय पीढ़ी में आईसी का प्रयोग इंटीग्रेटेड सर्किट एकीकृत परिपथ का प्रयोग इस तृतीय पीढ़ी में किया गया और जो चतुर्थ पीढ़ी है इसमें VLSI का प्रयोग प्रोसेसिंग डिवाइस के रूप में किया गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी या चतुर्थ पीढ़ी? ऑप्शन ए, प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया गया, जबकि द्वितीय पीढ़ी में एक उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में किया गया और प्रथम पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? माइक्रो, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर, हाइब्रिड? ऑप्शन डी, हाइब्रिड। यह आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार न होकर के यह एप्लीकेशन के आधार पर, अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार है। दोस्तों, हमने पढ़ाया था कि कंप्यूटर के दो प्रकार होते हैं, एक आकार के आधार पर, दूसरा अनुप्रयोग के आधार पर। और आकार के आधार पर माइक्रो, मेनफ्रेम, सुपर कंप्यूटर और एक मिनी कंप्यूटर, ये सभी आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। लेकिन जो अनुप्रयोग के आधार पर, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, एक डिजिटल, दूसरा एनालॉग, तीसरा हाइब्रिड, ये सभी अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार होते हैं। दोस्तों, अब हम अपने टॉपिक इनपुट और आउटपुट के टॉपिक पर चलते हैं और जानते हैं कि इनपुट और आउटपुट किसे कहते हैं और कि इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिसमें मानव के द्वारा कंप्यूटर में कोई भी डाटा या निर्देश या कमांड को देने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में बाहरी डाटा को कंप्यूटर पर समझने योग्य बनाया जाता है। दोस्तों, इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिसमें कोई भी डाटा या निर्देश या कमांड को देने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग हम करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। इनपुट डिवाइस में कोई भी बाहरी जो डाटा होता है उसे कंप्यूटर पर समझने योग्य बनाने के लिए किया जाता है। इनपुट डिवाइस में
जैसे कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, वेबकैम, माइक्रोफोन, स्कैनर, ये सभी क्या होते हैं? इनपुट डिवाइस हैं। और दोस्तों, आइए हम आगे इनपुट डिवाइस के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से इनपुट डिवाइस इसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, इनपुट डिवाइस में आता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैकबॉल, वेबकैम, माइक्रोफोन, लाइट पेन, स्कैनर, OCR। दोस्तों, अब हम OCR की फुल फॉर्म के बारे में जानते हैं। OCR का अर्थ ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, लेकिन दूसरे रूप में हम इसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइशन हम इसे कह सकते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं अगला MICR। इसमें MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक दोस्तों, लिखिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। इसे रीडर को हम रिकॉग्नाइशन भी कह सकते हैं। दोस्तों, इसमें हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या हम इसे रिकॉग्नाइशन कह सकते हैं। अब हम आगे जानते हैं जो इनपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन से इनपुट डिवाइस और होते हैं। दोस्तों, OVR या जिसे हम VCR कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल स्लैश बार कोड रीडर। ऑप्टिकल बार कोड रीडर या हम इसे बार कोड रीडर भी कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यदि OVR आता है तो हम इसे ऑप्टिकल बार कोड रीडर कहेंगे, लेकिन जब VCR आता है तो हम इसे बार कोड रीडर कहेंगे। अगला आता है OMR। इसमें OMR की फुल फॉर्म ऑप्टिकल मार्क रीडर
यह OMR की फुल फॉर्म होती है। अगला इनपुट डिवाइस डिजिटाइजर, QR कोड स्कैनर। इसकी QR कोड को हम इसे क्विक रिस्पॉन्स कोड QR कोड को कहते हैं। अगला बायोमेट्रिक डिवाइस, स्टाइलस और ब्लूटूथ डिवाइस, ये सभी इनपुट डिवाइस होते हैं जो हमने आपके लिए बताए हैं। दोस्तों, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं और इनपुट डिवाइस में हमने बताया है कि इनपुट डिवाइस उसे कहते हैं जिसमें कोई डाटा या निर्देश या कमांड को देने के लिए जिस उपकरण का हम प्रयोग करते हैं उसे इनपुट डिवाइस कहा जाता है। दोस्तों, आपको इसमें से महत्वपूर्ण ये है कि आपको उन चीज़ों को याद रखना है कि इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं। दोस्तों, यही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनपुट डिवाइस में कौन कौन से जो उपकरण हैं, डिवाइस आते हैं और उनकी फुल फॉर्म के बारे में भी पूछा जाता है। आइए अब हम आगे कीबोर्ड के बारे में जानेंगे कि कीबोर्ड में कितनी की होती हैं और कीबोर्ड की खोज आविष्कार किसके द्वारा किया गया और कीबोर्ड कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो कीबोर्ड है, जिसे हम कुंजी पटल कहते हैं, इसके अंतर्गत आता है कि कंप्यूटर पर कोई भी यदि हमें टेक्स्ट या डाटा पहुंचाना हो तो उसका कार्य कीबोर्ड के द्वारा किया जाता है। कीबोर्ड, इसकी खोज आविष्कार 1868 में क्रिस्टोफर लोथम सोल्स के द्वारा किया गया। दोस्तों, ये क्रिस्टोफर लोथम सोल्स, इनके द्वारा कीबोर्ड का आविष्कार किया गया। दोस्तों, ये कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है। आइए अब हम आगे चलते हैं, जानते हैं कि जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के प्रकार कितने होते हैं। दोस्तों, जो कीबोर्ड है उसके 3 प्रकार होते हैं। पहला स्टैंडर्ड कीबोर्ड, जिसे हम मानक कीबोर्ड कहते हैं, जिसमें 104 क्या होती हैं, की होती हैं। अगला दूसरा जो कीबोर्ड होता है उसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं और तीसरा कीबोर्ड जिसे हम वायरलेस कीबोर्ड भी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है, मानक कीबोर्ड, इसके अंतर्गत सबसे बड़ी की कौन सी होती है और इसमें सबसे पहला अल्फ़ा जो की है वो कौन सी है। दोस्तों, जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है, जिसे मानक कीबोर्ड कहते हैं, इसमें 104 की होती हैं और ये सभी जो की हैं ये QWERTY क्रम में QWERTY क्रम में होती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो की होती है आकार के आधार पर वह स्पेस की होती है, जबकि इसमें सबसे पहले अल्फ़ा की जो होती है वो Q है और इसमें जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड है
इसमें सबसे बाद में जो अल्फ़ा की है वो एम होती है। दोस्तों, कीबोर्ड में जो पहली की है उसे हम स्किप की कहते हैं और कीबोर्ड की जो लास्ट की है उसे एंटर की कहा जाता है। ये दोस्तों स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में है, जिसमें हमने आपके लिए बताया है कि स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती हैं। ये सभी क्वेर्टी क्रम में QWERT बाई क्रम में होती हैं। इसमें सबसे बड़ी की आकार के आधार पर स्पेस की होती है। सबसे पहले जो अल्फ़ा की है वो Q होती है। सबसे बाद में जो अल्फ़ा की है वो M और कीबोर्ड की जो पहली की है उसे हम स्किप की कहते हैं और कीबोर्ड की जो लास्ट की होती है उसे एंटर की कहा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब हम टॉगल की के बारे में जानते हैं कि टॉगल की का जो कार्य है वो क्या है। टॉगल की का जो कार्य है वो ऑन और ऑफ करने का कार्य होता है। दोस्तों, टॉगल की के अंतर्गत 3 की आती हैं। एक कैप्स लॉक की, दूसरी नम लॉक की और तीसरी स्क्रॉल लॉक की होती हैं। ये दोस्तों आपके की हैं जो कि टॉगल की होती हैं, जिसमें कैप्स लॉक इसका कार्य है जो कैरेक्टर होते हैं उन्हें स्मॉल और कैपिटल करने का कार्य कैप्स लॉक का होता है। हम नम लॉक इसकी सहायता से हम जो नंबर होते हैं उन्हें लॉक कर सकते हैं और यदि हमने इसे नहीं दबाते हैं तो जो नंबर होते हैं वो काम नहीं करते। अगला कॉम्बिनेशनल की। कॉम्बिनेशनल की के अंतर्गत 3 की आती हैं, जिसमें ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल ये 3 कॉम्बिनेशनल की होती हैं, जिन्हें आपके लिए इस कीबोर्ड में बताया गया है। देखिए, ये शिफ्ट, ऑल्ट और कंट्रोल की होती हैं जो कि आपके कीबोर्ड में पाई जाती हैं। अगला हम जानते हैं कि जो नेविगेशन की है वो कितनी होती हैं और कौन कौन सी नेविगेशन की हैं, फंक्शन की कौन कौन सी होती हैं, इन सभी के बारे में आगे जानते हैं। दोस्तों, हमारे नेविगेशन जो की हैं वो 4 होती हैं। एक होम की एंड पेज अप और पेज डाउन, ये हमारी 4 नेविगेशन की होती हैं जो कि आपके लिए कंप्यूटर के जो कीबोर्ड होता है उसमें होती हैं। दोस्तों, अगला फंक्शन की जो फंक्शन की है F1 से लेकर के F12 तक होती हैं। जो कीबोर्ड होता है उसमें F1 से लेकर के F12 तक ये क्या होती हैं, फंक्शन की होती हैं। अब हम आगे जानते हैं कि जो प्रिंट स्क्रीन की होती है उसमें उसका क्या कार्य होता है और टैब की के द्वारा क्या कार्य किया जाता है। दोस्तों, जो प्रिंट स्क्रीन की है इसका कार्य होता है स्क्रीन की जो इमेज है उसको देखने के लिए किया जाता है। प्रिंट स्क्रीन की का कार्य जो स्क्रीन की जो इमेज है उसे देखने के लिए प्रिंट स्क्रीन की का प्रयोग हम करते हैं। अगला टैब की। जो टैब की होती है इसका प्रयोग
एक साथ 5 स्पेस देने के लिए हम टैब की का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसमें हम दो चीज़ देखते हैं। एक तो होता है पॉइंटर, एक तो पॉइंटर होता है जो कि इस प्रकार का होता है, और एक होता है कर्सर। यह कर्सर होता है। दोस्तों, जो पॉइंटर होता है यह हमें ये सभी, और कर्सर ये हमें स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, और इनकी आकृति इस प्रकार होती है। अब हम आगे जानते हैं कि जो माउस है वह कितने प्रकार का होता है, और जो माउस है उसकी खोज या आविष्कार किसके द्वारा किया गया। माउस माउस 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला स्क्रॉल माउस, दूसरा कॉर्डलेस माउस जिसे हम वायरलेस माउस भी कहते हैं। अगला ऑप्टिकल माउस। ये 3 प्रकार के माउस होते हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। यह दोस्तों, यह माउस होता है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर पर निर्देश दे सकते हैं, और यह एक इनपुट डिवाइस भी होता है। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और माउस का कार्य होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की दोस्तों प्रॉपर्टी जो होती है उसे जानने के लिए राइट बटन का हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी को देखने के लिए हम राइट बटन का प्रयोग करते हैं, और कंप्यूटर में जो माउस होता है उसकी आविष्कार 1968 में डगलस एंजल वर्ट के द्वारा ही इस माउस का आविष्कार किया गया। माउस में हम ड्रैग एंड ड्रॉप का जो कार्य है वो माउस के द्वारा किया जाता है। अगला, ये जो माउस है उसमें ओवर क्या होता है। ओवर बिना माउस क्लिक के किसी ऑब्जेक्ट पर इन्फॉर्मेशन का दिखाई देना, उसे हम होवर कहते हैं। जैसे हम यदि माउस को किसी ऑब्जेक्ट पर, जैसे ये माउस है और ये माउस है, और इसे हम किसी ऑब्जेक्ट पर लाते हैं लेकिन क्लिक नहीं करते, तो हमें उसकी इन्फॉर्मेशन जो दिखाई देती है उसी को क्या कहते हैं, हम होवर कहते हैं। अगला आता है इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक। जॉयस्टिक उसे कहते हैं कि यह एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक एक पेंटिंग डिवाइस भी यह जॉयस्टिक होता है, और खेल में इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। जॉयस्टिक जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यह एक जॉयस्टिक है जो कि एक पेंटिंग डिवाइस है, और इसका प्रयोग खेल में सबसे अधिक किया जाता है। दोस्तों, आगे हम जानते हैं जो इनपुट डिवाइस हैं उन सभी इनपुट डिवाइस के बारे में कि MICR का कार्य क्या है। इन सभी के कार्य के बारे में आगे जानते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि जो MICR है, MICR ये इसका कार्य क्या है। दोस्तों, MICR का कार्य होता है
कि चुंबक की जो स्याही से लिखे गए कैरेक्टर होते हैं उन्हें MICR के द्वारा ही रीड किया जाता है। दोस्तों, जो चुंबक की स्याही से जो कैरेक्टर लिखे जाते हैं उन सभी कैरेक्टरों को MICR के द्वारा ही रीड किया जाता है। यह दोस्तों MICR है। अगला इनपुट डिवाइस स्कैनर। स्कैनर का कार्य होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर पर ले जाने का कार्य स्कैनर के द्वारा किया जाता है। स्कैनर में आते हैं फ्लैट बेड, ड्रम, ये सभी स्कैनर होते हैं। स्कैनर द्वारा डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर पर इमेज JPG या JPEG या PDF के रूप में इन्हें हम स्कैनर की सहायता से ले जा सकते हैं। दोस्तों, यह स्कैनर है। आपने देखा होगा कि जब हम ई-मित्र पर जाते हैं तो उसमें से हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं उन्हें स्कैनर की सहायता से ही क्या होता है, कंप्यूटर पर लाया जाता है। अगला स्कैनर के द्वारा डाटा को कंप्यूटर पर डिजिटल या बाइनरी के रूप में स्टोर किया जाता है। दोस्तों, जो स्कैनर होता है उसमें जो डाटा है उसे कंप्यूटर पर एक डिजिटल या बाइनरी रूप में हम उसे स्टोर करते हैं। अब हम जानते हैं इसमें 3 वर्णाएँ हैं। एक तो होता है JPG, एक होता है JPEG और अगला होता है PDF। इनकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? क्योंकि इनकी फुल फॉर्म भर्ती परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती है। इसमें JPG का अर्थ होता है जॉइंट पिक्चर ग्रुप। JPG जॉइंट पिक्चर ग्रुप, यह JPG की फुल फॉर्म है। अगला JPEG की फुल फॉर्म जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप होती है। जॉइंट पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, यह JPEG की फुल फॉर्म है। और PDF की जो फुल फॉर्म है इसे हम पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल कहते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, या हम इसे फॉर्मेट भी कह सकते हैं। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या फाइल हम PDF की फुल फॉर्म होती है। अगला बारकोड। बारकोड किसे कहते हैं? जो बारकोड है इसमें किसी भी संस्था या वस्तु की जानकारी को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का प्रयोग करते हैं। अगला, अब हम जानते हैं कि जो ट्रैक बॉल है वो क्या होता है। ट्रैक बॉल एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है और ट्रैक बॉल इसकी सहायता से हम इसमें किसी भी जो डिवाइस होता है इस डिवाइस पर लगी हुई जो बॉल है
उस बॉल को घुमाया जाता है, ना कि डिवाइस को। जो ट्रैक बॉल होता है यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इसमें जो डिवाइस है उस डिवाइस पर लगी बॉल को घुमाया जाता है, ना कि डिवाइस को। यह दोस्तों यह बॉल होती है, इसे घुमाते हैं, ना कि इस पूरे डिवाइस को। यह ट्रैक बॉल है। अगला वेबकैम। वेबकैम का कार्य होता है कि जो वीडियो हैं, इमेज हैं, उन सभी को कंप्यूटर पर ले जाने का कार्य वेबकैम का होता है। दोस्तों आज का जो इनपुट डिवाइस है वह लास्ट है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर में आता है कि इसका कार्य है जो कंप्यूटर है उस पर ड्राइंग करने के लिए डिजिटाइजर का प्रयोग हम करते हैं। ये दोस्तों ये सभी इनपुट डिवाइस थे जिन्हें हमने आपके लिए कराया। दोस्तों आपको अच्छी तरह से इनपुट डिवाइस के बारे में बता दिया है कि इनपुट डिवाइस किसे कहते हैं और इनपुट डिवाइस के अंतर्गत कौन कौन से डिवाइस आते हैं और उनका कार्य क्या है। दोस्तों अगली क्लास में हम आपके लिए इस इनपुट डिवाइस से संबंधित जो टॉपिक है से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आएंगे जो कि विगत भर्ती परीक्षा में पूछ लिए गए हैं। उन सभी प्रश्नों को आपके लिए अगली क्लास में कराया जाएगा। तो दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों आप इसे जितना अधिक से अधिक लोगों को शेयर करेंगे उतना ही उन्हें फ़ायदा होगा और वे अपनी आगामी भर्ती परीक्षा में अपनी सफलता को प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों आप सभी आगामी भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकें, इसी के लिए यह क्लास MK स्टडी चैनल पर शुरू की गई है। इसलिए आप इस क्लास को सपोर्ट करें और इस चैनल को भी अपना सपोर्ट प्रदान करें, जिससे कि आप और यह चैनल आगे भी ग्रो करता रहे। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में।